हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपलेस गिटारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं वो। एस ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो आगे जाकर उन्हें इसमें सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। जो परेशानी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका खात्मा हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं। तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो और क्योंकि इसमें काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपको अगर आप एक शुरुआत कर देते हैं, एक बिगिनिंग कर लेते हैं, तो उन्हें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगी। तो ऐसा दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति महसूस कर सकता है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए यही महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, रिश्ते को हील करना चाहिए। अगर वो रिश्ते में हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस रिश्ते में अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी चीज़ों को देखना चाहिए। उन्हें डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करनी चाहिए, जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए कि उनके साथ रिश्ता है। तो बिना पक्षपात किए, बिना हेराफेरी किए, बिना धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करनी चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि वो भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, लेकिन उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ। आपको लग रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, समय या वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है। जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया
कि कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहे हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में अपने आप को पहले अभी हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके। उनको लग रहा है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें अपना विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेक के साथ, धैर्य के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर बढ़ना चाहिए। और इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे रात के बाद दिन होता ही होता है, रात होगी तो उसके बाद दिन जरूर निकलेगा। और अगर अंधेरा है तो धीरे धीरे करके उसका छटना होगा, उजाला जरूर होगा, प्रकाश जरूर होगा। और जैसे अमावस्या के बाद, पूरी गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर देता है, उस अंधकार का सर्वनाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, चुप और मौन रहेंगे, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो, और गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, मजबूती आ सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो अभी आप वेट करना चाहते हैं, चीज़ों के सही होने का इंतज़ार करना चाह रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सके। तो इसमें आपका ये 7.5 का भी कार्ड है, तो 3-3.5 महीने का पूर्ण रूप से चीज़ें सही होने का, हील होने का टाइम लग सकता है। किसी के लिए 3-3.5 सप्ताह का भी समय हो सकता है, महीने का भी समय हो सकता है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे करके सही हो सकती हैं। ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हैं, अगर आप चाहें तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाएंगे, नए रिश्ते प्यार की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप डिसीजन लें और चीज़ों को सही कर दें, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अब वो यही चाहते हैं। ये क्योंकि ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ये एक अपने अकॉर्डिंग किसी को चलाने का भी कार्ड होता है। तो वो यही चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, माफ़ी मांगे, माफ़ कर दें और आगे बढ़ने का सोचें, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो दुविधा है, उससे बाहर निकल सके और अपने पार्टनर से फिर से मिल सकें, फिर से चीज़ों को सही कर सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, चीज़ों को मतलब कुछ दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स महसूस करना, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो समय, क्योंकि समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती, तो आप चाहते हैं कि वो इसे को यूटिलाइज़ करें
और आगे बढ़े, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़े ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जिन चीज़ों का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो लालची बने हुए हैं कि उनके पर्सन ही करें जो भी कुछ करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी वेट इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो समय उनके फेवर में है, उस समय को यूटिलाइज करें, आगे बढ़े, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, ताकि वो समझ सकें कि वो अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ताकि जो रुका हुआ समय है, जो वक्त है, वो ठीक हो सके और आगे जाकर रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, सहनाइयाँ बच सके, जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है वो शादी विवाह हो सके और लोग इसको फॉलो करें, इसकी तारीफ़ करें और रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो अभी भी ये रिश्ता मजबूत हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं और शादी विवाह किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, तो रिश्ता जो है चीयरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी। तो इसको आप सेलिब्रेट कीजिए, चीज़ें सही होती इसमें दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आप बर्डन या बोझ में थे, परेशानी में थे, चीज़ों को तूल दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे नेगेटिविटी को, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो भी राज, जो भी सीक्रेट है, जो भी रहस्य, जो भी मिस्ट्री है, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो ये ग्रहण सा लग चुका था, जो नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो सके। सीधे सरल और इजी वे में अगर आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को समझेंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। वहाँ आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, एक जो है गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें समय के साथ नहीं चल रही हैं, तो वो समय के साथ चलेंगी, वक्त के साथ चलेंगी और ये जो ग्रहण सा लग चुका था, तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो रिश्ता आपको बर्डन या बोझ लग रहा था, तो वही बर्डन, वही बोझ आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो इसको हम गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, तो वो यही चाहते हैं कि दोनों आपस में बातें कीजिए, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पुराने पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, उन लोगों से मिलिए जो आपको खुशी दे सकते हैं, आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प कर सकते हैं, उन पुराने लोगों से मिलिए और ये कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो
फिर से कोई गलती नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते मजबूत बन सकते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम बन सकता है। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक इन चीज़ों को, इस रिश्ते के बारे में किसी को भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। सही समय आने पर ही इसका खुलासा कीजिएगा, तो वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।